हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे क्यों टारगेट किया जा रहा है सरकारी नौकरी वाले लोगों को। कहने का मतलब ये कि जब भी कभी पति पत्नी का विवाद होता है, पहले कुछ और एफआईआर दर्ज होती थी, कुछ समय बाद कुछ और एफआईआर दर्ज होने लगी। आज की समय में टारगेट किया जाता है कि पति अगर नौकरी वाला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पति नौकरी वाला नहीं है, उसके घर वाला या उसके घर में कोई नौकरी वाले हैं, जैसे उसके भाई हों या पिता हों, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी हो नौकरी में, उसके बहनोई हों, तो नौकरी वालों को इसलिए टारगेट किया जाता है, खास तौर से उनके ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जैसे 376 की धारा हो गई, 307 की धारा हो गई, जिन धाराओं में लोग आसानी से जेल जा सकें। और जाहिर सी बात है, नौकरी वाला बंदा अगर जेल चला गया तो उसकी नौकरी भी जाएगी, पैसा भी जाएगा, जेल जो गया उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये कि क्या कारण है कि आजकल झूठी महिलाओं के द्वारा, झूठी औरतों के द्वारा ये फर्जी झूठा एफआईआर दर्ज कराया जाता है, आंख बंद करके ये दर्ज भी होती है। अब अगर आदमी सचेत न रहे, सतर्क न रहे, तो फिर उसके लिए तो लंबा नुकसान उसको हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है, और पूरे जीवन को उथल पुथल कर देने वाला नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब ये कि देखिए, जब पति पत्नी का विवाद होता है, पत्नी की डिमांड्स नहीं पूरी हो पाती, समझौता नहीं हो पाता है, तो एक सोची समझी साजिश के तहत एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है, जिसके तहत उसका पूरा परिवार फंसता है, उसके रिश्तेदारों को टारगेट किया जाता है। अच्छा, कुछ समय पहले तो नॉर्मल धाराएं 498 है, 323, 504, 506, 406, 3/4 डीवी एक्ट वगैरह वगैरह, इन सब धाराओं के साथ ही एफआईआर दर्ज होती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में चूंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मालूम हो गया है कि 7 साल से कम की सजा में कुछ होने वाला है नहीं, तो कुछ लोगों के राय मशवरे से, विद्वान लोगों के राय मशवरे से, भैया इस पे 307 का मुकदमा कर दो, 376 का कर दो, तो ये जेल जाएगा। तो इस नियति से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए सिर्फ इसी कारण से कि जब इन पे इस तरह का अपराध दिखेगा तो ये हड़बड़ा के समझौते की बात करेंगे, और जितना मन आएगा मैं उतना मांगूंगी और ये देंगे। तो आपको बता दें, अगर आपके खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज हो गई है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, और एक बात, लापरवाही की बात नहीं है। अगर आपने लापरवाही किया, हल्के में लिया, क्योंकि 307 और 376 आप तो कहेंगे अरे हमने कोई अपराध किया नहीं, भले ही वो चार्जशीट से कट जाए वो धारा। देखो, 2 गलतियां जरूर करते हैं लोग। पहली बात तो ये, पुलिस के बहकावे में आके मैं 376 हटा दूंगा, 307 हटा दूंगा, उनको जाके 50,000 दे देंगे खुशी खुशी कि भाई नौकरी तुम्हारी बच जाएगी, तुम जेल से बच जाओगे वगैरह वगैरह, उनको 50,000 दे देंगे। जबकि सही बात यह है कि पता चला आपका 50,000 नहीं लगेगा, हाई कोर्ट से स्टे भी मिल जाएगा, और बाद में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होगी, क्योंकि मालूम होगा आईओ को कि ये बंदा फिर हाई कोर्ट चला जाएगा चार्जशीट क्रॉसिंग में। तो देखिए, आप 50,000 में कोई गारंटी नहीं खरीद रहे हैं। क्या गारंटी है कि वो नाम हटा देगा, धारा हटा देगा बंदा, या क्या गारंटी है वो जिस दिन आप पैसा दिए वो ट्रांसफर हो गया। हालांकि हर एक पुलिसकर्मी पैसा पकड़ ही नहीं लेते, लेकिन मैक्सिमम पकड़ते भी हैं, लेते भी हैं, लूटते भी हैं लोगों को। क्या गारंटी, आप पैसा दिए तुरंत वो ट्रांसफर हो गया, दूसरा आईओ आया आपके मुकदमे में, उसको भी चलो पैसा दो। अब 164 का जब बयान भी हो जाएगा, उसमें भी आपका नाम अगर लड़की लिख दी, तब कैसे आईओ बचा देगा? आप बता दो जरा, तब तो आप पगला जाओगे। और क्या गारंटी है कि आपसे पैसा भी ले लिया, बाद में कहेगा ऊपर से प्रेशर था जेल भेज दिया? ऐसा हुआ है, ऐसा कई लोगों के साथ होता है।
जिसके साथ हुआ है उससे पूछो, उससे बात करो, तब पता चलेगा कि अरे बाप रे बाप, लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद जेल भी चला गया बंदा, हालत बिगड़ जाती है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह की गलती ना करें। अगर 376 है, धारा 64 बीएनएस है, धारा 85 के एफआईआर में, या 307 है 376 के एफआईआर में, तो आपको तत्काल हाई कोर्ट से ही राहत मिलने वाली है, उसके अलावा कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जुगाड़ करते रह जाओगे, एक न एक दिन जेल चले जाओगे। और सिर्फ इसीलिए लिखाया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि 376 पति पे लग नहीं सकती, तो भैया उनके ऐसे व्यक्ति पर लगाओ जो उनके कहे सुने में चले पति, या उन पे जब प्रेशर आएगा तो पति अपने आप प्रेशर में आ जाएगा, पूरा घर पगला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। सबसे पहला तो एक लेटर लिख के भेजना चाहिए कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है ये फर्जी है, झूठी है, निराधार है, कपोल कल्पित है। क्यों? क्योंकि फला फला डेट, तारीख, दिन तारीख जो भी है उसमें मेंशन है, उसमें मैं ऑन ड्यूटी था, यहाँ था, इसका रिकॉर्ड ये है, वगैरह वगैरह। आप अपने बचाव में एक रिटन स्टेटमेंट जरिए एसएसपी, या अगर कमिश्नरेट है तो कमिश्नर के थ्रू आप भिजवाइए विवेचक को। इसके अलावा भी इस एप्लीकेशन के बाद शांत नहीं होना है, आपको तुरंत हाईकोर्ट भी बढ़ना है। तो ये दो काम अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान आपका लंबा हो सकता है। कोई सवाल शेष है, आपको कुछ पूछना है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीबीएन हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।